हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारे 11th के डिफरेंशिएशन का कंटिन्यूएशन पार्ट है। इसका मतलब ये होता है कि हमें 11th के वो सारे फार्मूलेज हमको याद होने चाहिए जो हमने वहाँ पे पढ़े हैं। तो कुछ आप लोगों को याद होंगे, कुछ फार्मूले भूल गए होंगे। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम 11th के डिफरेंशिएशन के वो सारे फार्मूलेज फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे लिए 12th के लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या है? फर्स्ट है हमारा, अगर हमारे पास में y इक्वल टू एक्स टू द पावर n गिवन हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका dy बाय dx क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स n माइनस वन, लाइक इट, है ना। मतलब अगर हमारे पास में एग्जाम्पल हम लें कि हमारे पास में y इक्वल टू दिया हुआ है x टू द पावर 7, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हमको मिलेगा? देखो, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में? dy बाय dx इक्वल्स टू, सबसे पहले ये हमारा पावर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये ऐसे, और यहाँ पे ये 7 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 7x टू द पावर हमको ये 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हमको इस तरीके से दिया हुआ तो ऐसा होगा, यहाँ पर हमने यहाँ पे 1 लिया था कोफिशिएंट, अगर यहाँ पे 1 की जगह कुछ और होगा तो कैसे करेंगे? सपोज हमारे पास में दिया हुआ है y इक्वल्स टू 7x टू द पावर सपोज 5, ऐसे दिया हुआ है। अब हमको इसको करना डिफरेंशिएट, तो 7 का ट्रीटमेंट क्या होगा? 7 को हम क्या करेंगे, हम अलग कर लेंगे। मतलब अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 7 अलग हो जाएगा और dy बाई डी एक्स ऑफ द एक्स टू द पावर ये 5 हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, अब इसमें लगा देंगे फार्मूला हम ये वाला अपना, तो क्या हो जाएगा, हमको ये मिलेगा 7 इंटू 5 यहाँ पहले आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, मतलब ये 7 5 या 35 हो गया, 35 एक्स टू द पावर 4। इस तरीके से अगर हमको कोफिशिएंट 1 है तो हम ऐसे करेंगे, और कोफिशिएंट अगर 7 है तो हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हमको सिर्फ और सिर्फ हमको एक नंबर दिया हो, मतलब कांस्टेंट दिया हुआ हो, मतलब अगर हमारे पास में y को सपोज 10 है तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? इसका ऑफ कोर्स 0 होगा। मतलब अगर हमको इसका करना है तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 0। मतलब अगर हमारे पास में दिया हुआ है कि y इक्वल टू c, कोई कांस्टेंट दिया हुआ है ना, तो उसके लिए कैसे करेंगे हम? उसके लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके बाद में थर्ड हमारे पास में क्या लेते हैं? सपोज हम लेते हैं कि y इज इक्वल टू है रूट ऑफ x। इसका कैसे करेंगे? ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखो, इसके लिए हम अपना जो फर्स्ट फार्मूला है हम उसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसी से हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या होगा कि सपोज हमारे पास में y इक्वल टू रूट x है, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, ऐसा लिख लेंगे। अब इसके बाद देखो ये हमारा यही फॉर्म आ गया, यहाँ x टू पावर n है, यहाँ पावर कितना हो गया है 1/2। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 पहले आ जाएगा, और यहाँ पर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 क्या होगा, माइनस हाफ आएगा। अब ये न्यूमरेटर में है इतना, अब नीचे ले आएंगे इसको हम, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1/2। अब इसको एक्स टू पावर 1/2 को हम रूट में ले लेंगे, मतलब 1/2 इंटू रूट ऑफ एक्स, इस तरीके से। यानी हमको अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, dy बाई डी एक्स, इसका कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये हमको याद होना चाहिए, हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। 12th में अगर हमको दिया हुआ है इस तरीके से तो हम डायरेक्टली हम ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हमको दिया हुआ हो y इक्वल टू 1/x टू द पावर हमको n दिया हो, इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको भी हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके करेंगे। कैसे? देखो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे x टू द पावर माइनस n करके। ठीक है, यहाँ नीचे था तो पॉजिटिव था पावर, ऊपर गया तो नेगेटिव हो गया। अब यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये पहले इधर आ जाएगा माइनस n, फिर यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर माइनस n माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ हमको माइनस हम कॉमन ले लेते हैं,
-1 x माइनस n+1 ऐसा हो गया। ठीक है, अब हम ले आएंगे x पावर माइनस है तो लाएंगे नीचे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा -n टू द पावर, यहाँ पे डिनोमिनेटर x टू द पावर n+1। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। मतलब हमको इस तरीके से दिया हुआ है या हमको इस तरीके से दिया हुआ है तो हमारा डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया dy/dx इक्वल्स टू -n अपॉन x टू द पावर n+1 लाइक इट। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे sin x, cos x है ना, tan x, इन सब का 1 बाय 1 ले लेते हैं। देखो सबसे पहला क्या होता है, उसमें sin x होता है, जैसे हमको दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू sin x, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू cos x हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में y इक्वल टू cos x है तो इसका कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू माइनस sin x। यहाँ पे ध्यान रखना है cos का माइनस साइन होता है, sin का पॉजिटिव cos होता है। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू अगर 10 है 10x तो इसका कितना होगा, इसका हमारा dy/dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास में y इज इक्वल टू अगर क्या है cot x है तो इसका कितना होगा, इसका dy/dx इक्वल्स टू माइनस cosec स्क्वायर x इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेक और कॉसेक बचा हुआ है। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिया, y इज इक्वल टू अगर सेक x है तो इसका क्या होगा dy/dx इक्वल्स टू इसका होगा sec x और tan x हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर y इक्वल टू cosec x है तो क्या हो जाएगा, इसका dy/dx इक्वल्स टू माइनस cosec x और cot x इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आता है अगर y इक्वल टू a टू पावर x है तब क्या होगा, इसका dy/dx a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वन क्या आएगा, y इक्वल टू e टू द पावर x। देखो अब ये दोनों सिमिलर हैं, यहाँ पर a क्या था कांस्टेंट था, यहाँ e क्या है कांस्टेंट है, मतलब हम यही फार्मूला जो यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये dy/dx इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ e। अब देखो लॉग ऑफ e क्या होता है, देखो लॉग ऑफ e यहाँ पर अगर हमको कोई बेस नहीं दिया है तो अंडरस्टूड है कि वो e होगा। समझ में आई बात, कैलकुलस में मतलब डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, यहाँ जहाँ कहीं भी लॉग के साथ में हमको यहाँ पे बेस नहीं दिया है तो वहाँ पर अंडरस्टूड है कि वहाँ बेस e होगा। अगर बेस यहाँ पे e है तो फिर ये लॉग की प्रॉपर्टी है, क्या लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ a विद बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। ठीक है, मतलब क्या हो गया, देखो ये फैक्टर हमारा क्या हो गया, ये फैक्टर हो जाएगा 1। जब 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, हमको सिर्फ बचेगा e टू द पावर x, मतलब हमको dy/dx क्या बचा, वो हमको बचा e टू द पावर x। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद में लॉग का ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में नेक्स्ट है y इक्वल टू लॉग ऑफ x, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका तो आपको मालूम है क्या होता है, dy/dx इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, अब इसके बाद में इसी में नेक्स्ट हम लेते हैं y इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a। देखो यहाँ हमने चेंज कर दिया हल्का सा, यहाँ पर क्या था, लॉग ऑफ x विद बेस e है, बेस कोई नहीं दिया मतलब e है वहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बेस हमने a ले लिया है तो अब ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अभी तो नहीं लगेगा, अभी हम इस फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे जिससे हमारा ये वाला फॉर्म आ जाए। ठीक है, मतलब क्या करेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे y इक्वल टू लॉग ऑफ x अपॉन लॉग ऑफ a। ये हमारी प्रॉपर्टी है लॉग की। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ अगर हमको दिया हुआ है x विद बेस y तो इसको हम लॉग ऑफ x अपॉन लॉग ऑफ हम y ऐसा हम लिख सकते हैं। दोनों का अब क्या बेस क्या है, देखो सेम रहेगा।
है ना। अगर कोई बेस नहीं दिया है तो यहाँ पे ई हम एज्यूम करेंगे, या हम कोई एक कांस्टेंट कोई हम बेस हम ले लेंगे, दोनों का सेम बेस। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं तो बेस दोनों का सेम ही हम लेंगे। क्या लेना है अपनी मर्जी से ले लीजिए, अगर नहीं लेंगे तो वहाँ पर बेस हमेशा ई अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, log ऑफ x अपॉन log ऑफ a ले लिया, तो यहाँ बेस कितना है, बेस हमारा e है। अब जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा dy बाय dx इक्वल्स टू, हम 1 अपॉन log a को सेपरेट कर लेंगे और फिर करेंगे डिफ्रेंशिएट हम log x को इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन log a इंटू 1 अपॉन x। log a से डिफ्रेंशिएट कितना, 1 अपॉन x आएगा। तो इसको हमारा एक्चुअली क्या लिख दिया हम इसको, dy बाय dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x log ऑफ a, ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं जो हमने 11th में स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा लिख लीजिए आप, तो आपको लोग थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने जो फॉर्मूले लिखे वो सिंगल फंक्शन थे, ठीक है। अगर हमारे पास में अब दो फंक्शन हो, मतलब एक u हो और एक v हो, दोनों के दोनों को हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद में अगर हमको बोले कि u प्लस v को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, u माइनस v को कैसे करेंगे, u इंटू v को कैसे करेंगे, और u अपॉन v को कैसे करेंगे, तो उसको देख लेते हैं उनका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। मतलब हमारा अगर हमारे पास में लेट u एंड v आर functions differentiable in x, differentiable in x, ठीक है। तो हमारे पास में u और v दो फंक्शन हैं जिनको कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे ये आता है कि अगर हमारे पास में u प्लस v हो, मतलब हमारे पास में फंक्शन क्या दिया हुआ हो, u प्लस v के फॉर्म में, तो इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हमारे पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सपोज हमारे पास में साइन x, ये हैं दो फंक्शन जिसमें कि पहला x को हमने u एज्यूम कर लिया, इसको हमने v एज्यूम कर लिया। अब दोनों फंक्शन का सम है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सिंपल है, क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ द v, ठीक है। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। मतलब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको सबसे पहले राइट डाउन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा ये, dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ द एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ द साइन x, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2x, यहाँ से क्या मिल जाएगा cos x, इस तरीके से ये हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना है, बस हमको u प्लस वी को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, u को अलग और v को अलग कर लेंगे, बीच में प्लस का साइन रहेगा। अब अगर सपोज यहाँ पे हमको प्लस की जगह माइनस है, तो यहाँ भी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी ऐसे क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी ऐसे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना चेंज आएगा। तो हमको u प्लस वी का तो मालूम पड़ गया। अब इसके बाद में अगर u इंटू वी हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि वो हमको कई जगह काम पड़ेगा। मतलब दो फंक्शन है जिनका कि हमको क्या दिया हुआ हो, प्रोडक्ट के रूप में नया फंक्शन दिया है। मतलब हमारे पास में क्या दिया है, हमारे पास में दिया है कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले u को छोड़ देंगे और v को करेंगे डिफ्रेंशिएट, ठीक है। फिर हम v को छोड़ देंगे और हम u को करेंगे डिफ्रेंशिएट, लाइक इट, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि सपोज हमको दिया हुआ हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, है ना। एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। पहले वाले को u मान ली, दूसरे को क्या मान लिया हम v मान लिए। तो कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, ये क्या हो जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले आप एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए और क्या कर लीजिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए साइन एक्स को, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड में आप साइन एक्स को छोड़ दीजिए और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप किसको, एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इंटू 2x, ठीक है। इस तरीके से करेंगे इनको हम। तो ये हमारा हो गया देखो प्रोडक्ट अभी। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट हम डिवीजन ले लेते हैं कि अगर y इक्वल टू क्या दिया हुआ हो हमारे पास में u अपॉन v, लेकिन v जो है तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि अगर 0 के बराबर होगा तो फिर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम उसको कैसे करेंगे, देखो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है एंड दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, कई जगह काम पड़ेगा उसका। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले क्या करेंगे आप v को लिख लेंगे, फिर du अपॉन डी एक्स यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, देखो यहाँ पे अब u को छोड़ देंगे dv बाई डी एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या करेंगे v स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर u अपॉन v दिया हुआ हो तो पहले v को रखिए यहाँ पे और u को डिफ्रेंशिएट करिए, माइनस अब u को लिखिए और फिर v को डिफ्रेंशिएट करिए और लास्ट में डिनोमिनेटर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी में, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हमारे पास में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई साइन एक्स है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप साइन एक्स को यहाँ ऐसे लिखिए और डी वाई डी एक्स ऑफ द एक्स स्क्वायर ऐसा, फिर क्या करेंगे माइनस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लिखिए और डी बाई डी एक्स ऑफ द साइन एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या हमारा है साइन एक्स, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और डिवाइड बाई क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको करेंगे, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना 12th का फर्स्ट क्या है, कंपोजिट फंक्शन को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो नोट इट डाउन। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपना 12th का पहला टॉपिक एंड दैट इज व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, ठीक है। देखो अगर हमने ये लिखा कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो देखो इसमें cos किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। लेकिन अगर हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, cos किसका फंक्शन है, log का फंक्शन है, तो वही बात फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, ठीक है। देखो हमको कंपोजिट फंक्शन में और दो फंक्शन के प्रोडक्ट में इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम लिखते हैं कि y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, तो ये एक अलग हो गया, और y इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स ये अलग हो गया। ये क्या है, ये हमारा u इंटू वी फॉर्म है और ये हमारा क्या है, कंपोजिट फंक्शन फॉर्म है। इसको हम किससे करेंगे, u इंटू वी वाले फॉर्म से करेंगे, जो फॉर्मूला हमारा है उससे। और इसको किससे करेंगे, अभी हम जो स्टडी करेंगे मेथड, उस मेथड से हम करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि u इंटू वी कौन सा है और कंपोजिट फंक्शन कौन सा है। ये फॉर्म एक्चुअली क्या बोलते हैं, जैसे हमको क्या हो जाए, ये फॉर्म कैसा है, ऐसा f ऑफ जी एक्स, इस तरीके से लाइक इट, है ना। f के अंदर क्या है, g फंक्शन है, ठीक है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे f ऑफ x पढ़ रहे थे कि y किस, f किसका फंक्शन है, x का। अब यहाँ f किसका फंक्शन हो गया, g फंक्शन का हो गया, ठीक है। तो ये हम अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, अब ये फंक्शन पढ़ना है हमको, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा हमारा u इंटू वी है और कौन सा हमारा कंपोजिट है, ठीक है। तो अब सपोज हमारे पास में एक फंक्शन है जिसे हम कहेंगे कि y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, f ऑफ जी एक्स इस तरीके से है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो अंदर फंक्शन है इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, देखो लेट z इक्वल्स टू, हम कह देते हैं कि जी एक्स ये है। अब जब हमने ऐसा ले लिया तो हमारा जो y फंक्शन है ये क्या बन गया, देखो ये बन जाएगा हमारा f ऑफ z, समझ आई बात। अब देखो ये z किसका फंक्शन है, x का, y किसका फंक्शन है, z का। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे z के टर्म्स में, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम x के टर्म में, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हमको, हम इसको dz एक बार लिख लेते हैं उसको हम, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको करेंगे हम कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, वेरिएबल यहाँ x है तो विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, dz अपॉन dx इक्वल्स टू d बाय डी एक्स ऑफ द g ऑफ x, इस तरीके से। और ऐसे ही यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू z, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, z है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू हम z कर रहे हैं। तो क्या हमारा आएगा यहाँ पे
डी वाई बाय डी जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ द एफ ऑफ जेड, इस तरीके से। ठीक है, इसी को हम एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, तो क्या लिख देंगे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा जी डैश एक्स। इसको हम बोलते, ये और ये दोनों क्या है, देखो सेम है, लिखने का तरीका बस अलग अलग है। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाय डी जेड, इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको एफ ऑफ जेड, एफ डैश जेड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये f का डिफरेंशिएशन हो गया जेड के में, और ये हो गया हमारा g का हो गया। अब क्या करते हैं, देखो दोनों को हम लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड मल्टीप्लाई, राइट हैंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमको हो जाएगा, नाउ हमने किया कि डी वाई बाय डी जेड इंटू, ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये क्या है, डी वाई बाई डी जेड, और ये क्या है, डी जेड बाई डी एक्स। तो अब इसके इक्वल टू क्या है, एफ डैश जेड। ठीक है, और ये क्या है, ये जी डैश एक्स। तो ध्यान से देखो, अब हमारा यहाँ लेफ्ट साइड में डी जेड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचता है हमारे पास में बचता है, क्या बचता है कि डी वाई बाय डी एक्स। देखो लेफ्ट साइड का क्या आ गया, हमको डी वाई बाई डी एक्स बच गया, और राइट साइड में क्या बचेगा, एफ डैश जेड। तो जेड क्या था, जी एक्स। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे लिख देंगे एफ डैश जी ऑफ एक्स। ठीक है, इनटू नेक्स्ट क्या है हमारा, जी डैश एक्स। ठीक है, मतलब जी डैश एक्स, ये हमारा हो गया। तो देखो अब ध्यान से, अगर हमारे पास में y दिया हुआ है ऐसा कि f फंक्शन है g का, तो अब पहले डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले मेन फंक्शन जो f का है उसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो अंदर g है उसको डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे दो बार हो गया डिफरेंशिएशन, कंपोजिट में ये हो जाता है, इसको हम चेन रूल भी कहते हैं, है ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, ये हमको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे डिफरेंशिएशन के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, कि हमारे पास में अगर कोई फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन दिया हुआ है, मतलब एफ फंक्शन किसका फंक्शन दिया है, जी का दिया हुआ है। ठीक है ना, एफ के अंदर जी है, तो उसको क्या करेंगे, पहले हम एफ को करेंगे डिफरेंशिएट। तो एफ का देखो एफ डैश जी एक्स आ गया, और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम करेंगे डिफरेंशिएट। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल से आपको बताता हूं आपको मैं, कि अगर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ हो, सपोज y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। देखो यहाँ पे हमारा साइन के अंदर लॉग है, साइन किसका फंक्शन है, लॉग का फंक्शन है। तो उसको कैसे करेंगे, पहले हम साइन को करेंगे और फिर बाद में हम लॉग को करेंगे। लेकिन जब साइन को हम करेंगे, वेरिएबल जो लिखेंगे तो वेरिएबल हमारा लॉग एक्स ही आएगा। देखो यहाँ पे जी एक्स है ना, तो हम यहाँ पे साइन को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम वेरिएबल पे हम लॉग एक्स ही लिखेंगे, और फिर दोबारा हम क्या करेंगे, लॉग एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले क्या हो जाएगा, कॉस। देखो एक स्टेप हम ऐसा लिख लेते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स, लाइक इट, पहले हमने ऐसा लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, पहले साइन को करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये आएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे एफ डैश जी एक्स हमारा वेरिएबल क्या है, वही रहेगा, जो जी हमारा वही रहेगा वेरिएबल यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो लॉग एक्स है वही रहेगा, यहाँ पे इसमें चेंज नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे हम, अब g को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब अंदर जो फंक्शन, अंदर क्या लॉग है, तो हम इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ द लॉग एक्स। समझ में आया, मतलब क्या किया, पहले साइन मेन फंक्शन है तो पहले उसको डिफरेंशिएट किया, और फिर उसके बाद में अंदर क्या है लॉग एक्स, तो उसको हमने किया डिफरेंशिएट। तो क्या मिल गया हमको, देखो ये लास्ट में हमको डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स, और लॉग एक्स को करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/x, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मेथड है, जिसको हमको हमेशा याद रखना है, और इसकी हेल्प से अभी हम कुछ आगे फॉर्मूले भी डिराइव करेंगे। ठीक है, और उनको एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ नोट इट डाउन, फिर आगे हम बताते हैं कई फॉर्मूले आपको। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शंस के हम डेरिवेटिव्स हम डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, और उसी को हम यूज़ करेंगे फिर एक्सरसाइज में डायरेक्टली। जैसे पहला क्या लेते हैं, हम लेते हैं कि अगर हमको दिया हुआ हो कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका क्या दिया है, सपोज पावर। अब इसको कहता है कि डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पे
एफ एक्स को क्या बोल देंगे कि लेट जेड इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, अब हमने जब जेड को मान लिया एफ एक्स तो हमारा वाई क्या हो गया, वाई हमारा हो गया जेड टू द पावर एन। ठीक है, अब हमारा जेड जो है तो एक्स का फंक्शन है और वाई किसका है, जेड का फंक्शन है। ठीक है, इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे डिफरेंशिएट, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो पहले क्या आएगा, हम यहाँ पे एक बार लिखते हैं ऐसे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ एक्स। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो राइट साइड है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे जेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, क्या लिखेंगे इसको मैं यहाँ पे, डी वाई बाई डी जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड कर रहे हैं। और क्या आएगा यहाँ पे देखो, अगर हमारा, हम याद करें पहले का, अगर हमारा एक्स की पावर एन दिया हो तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन, है ना। तो हम इसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या आएगा इसका, देखो एन यहाँ पे पहले आ जाएगा, यहाँ एन माइनस वन हो जाएगा। क्या हो गया ये एन, और यहाँ पे जेड एन माइनस वन। ठीक है, अब देखो, अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों के LHS को और दोनों के RHS को। तो क्या मिलता है हमको डी वाई बाई डी जेड इंटू यह हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, राइट साइड क्या है पहले, एन जेड टू द पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ एक्स। ठीक है, अब देखो ये जेड क्या है, जेड हमने एज्यूम किया था एफ एक्स को, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे एफ ऑफ एक्स, इसका पावर कितना आ गया एन माइनस वन, और यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिल गया, और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में हमको क्या होता है, ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो हमको ये मिलता है डी वाई डी एक्स। तो ध्यान दो कि हमारा अगर y इस तरीके से दिया हुआ है ना, मेन फंक्शन क्या है, देखो x टू पावर n वाला, जैसे वहाँ पे होता है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये इसको अगर हम एक कुछ एज्यूम कर लें तो x टू पावर n वाले फॉर्मूले से, तो पहले क्या हुआ, पहले उसको डिफ्रेंशिएट किया। देखो यहाँ पे n इधर आ गया, यहाँ n माइनस वन हो गया, यहाँ पे n आ गया, यहाँ n माइनस वन हो गया, और फिर अंदर का जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट किया, है ना। तो ये हमारा फार्मूला मिल गया इस तरह के फंक्शन का। ठीक है, तो ये हमारा पहला फार्मूला हो गया कि अगर हमको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर अगर n दिया हो तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा n एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू एफ डैश एक्स। ये हमारा पहला फॉर्मूला हुआ। ठीक है, हम और लेते हैं आगे। ठीक है, हम जो हमारे इंपॉर्टेंट कंपोजिट फंक्शंस हैं हम उन सब का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, और उन्हीं की हेल्प से हम बाकी फॉर्मूले भी लिख लेंगे। ठीक, तो हम अब लेते हैं, सपोज हमारे पास में दिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को दिया हुआ है अंडर रूट में, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हमको अगर नॉर्मली दिया रहता है कि y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन टू रूट एक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन दिया रूट के अंदर, इसको कैसे करेंगे, तो इसको डिराइव करते हैं फॉर्मूला। देखो हम क्या बोलते हैं कि लेट जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब ये y क्या बन गया हमारा, ये y बन जाएगा z का इस तरीके से, है ना। अब इसको करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डी जेड अपॉन डी एक्स, क्या मिलेगा हमको, डी बाय डी एक्स ऑफ द एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और ऐसे ही हम इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड करते हैं, तो ये हमारा डी वाई बाय डी जेड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा सिमिलर है इसके ऐसा, है ना। यहाँ क्या होता है, टू रूट अंडर रूट एक्स आता है नीचे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट जेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो दोनों के हम लेफ्ट लेफ्ट को मल्टीप्लाई, राइट राइट को मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा हमको, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो क्या है ये वन अपॉन, ये हो जाएगा टू रूट जेड इंटू इधर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ द एफ ऑफ एक्स।
ठीक है। तो अब इसके बाद में देखो, अब ये z हमने क्या एज्यूम किया था, ये हम तो यहाँ fx लिख देंगे, और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या मिल गया हमको, dy बाय dx इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 1/2 रूट, देखो z है तो z की क्या कर दिया हमने, अब हमने fx लिख दिया, ये हमारा हो गया fx, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ क्या हो जाएगा, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हो गया, सेम हो गया। तो देखो हमको दूसरा फार्मूला भी मिल गया, ठीक है ना। अगर हमारे पास में दिया हुआ हो कि y इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट, रूट ऑफ fx, इस तरीके से दिया हुआ है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, dy dx इक्वल्स टू, पहले हम ये लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/2 अंडर रूट fx हो जाएगा, और उसके बाद f डैश x, ठीक है। मतलब देखो क्या है, पहले ये रूट फंक्शन है, तो रूट फंक्शन में क्या हो गया, पहले हमने उसको किया डिफ्रेंशिएट, और फिर उसके बाद में हमने अंदर fx को किया डिफ्रेंशिएट, है ना। तो वही हमारा कंपोजिट फंक्शनल सिस्टम आ गया कि पहले f को करेंगे, बाद में g को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ f फंक्शन कौन सा है, रूट फंक्शन है, तो रूट को हमने इस तरीके से लिखा, फिर अंदर फंक्शन f है तो उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। ऐसे हम एक और कर लेते हैं, फिर ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें सपोज हमारे पास में दिया हुआ है y इक्वल टू 1/f ऑफ x टू द पावर n, इस तरीके से है ऐसा। तो देखो अगर हम, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया, लेकिन नॉर्मल क्या है हमको, 1/x टू द पावर n, इसको क्या करते हैं हम, इसको हम बोलते हैं dy dx इक्वल्स टू -n/x टू द पावर n+1, हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो अब पहले क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे कि लेट z इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। उससे क्या हो गया हमारा, देखो y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा 1/z टू द पावर n, है ना। तो हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, इसको करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आएगा dz बाई dx, इस फंक्शन को हमने विद रिस्पेक्ट टू x किया, तो क्या मिल गया हमको, d बाई dx ऑफ द f ऑफ x, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इसको हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, क्यों, क्योंकि z में है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब ये इसके सिमिलर है ना। यहाँ क्या लिखते हैं, जैसा हमने ऐसा लिखा है वैसा हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। इसको हमको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा, -n अपॉन यहाँ पे z टू द पावर n+1 लाइक इट, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई, दोनों का राइट साइड मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा हमको, देखो ये मिल जाएगा dy बाई dz इंटू dz अपॉन dx इक्वल्स टू -n अपॉन z टू द पावर n+1 इंटू d बाई dx ऑफ व्हाट, f ऑफ x, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, आपका ये और ये कैंसिल, तो क्या मिल गया, ये मिल गया d बाई dx, क्या आता है ये, -n अपॉन z, क्या था, z हमारा fx है, तो हमने इसको fx लिख लिया, ठीक है। अब fx टू द पावर क्या हो जाएगा, n+1, है ना। और यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम f डैश हम x कह सकते हैं। तो देखो ध्यान से, ये जो है डिनोमिनेटर हमारा दिया हुआ है टू समथिंग पावर n, है ना। तो हमने क्या किया, पहले हम इसको किए, हमने पहले ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। मेन फंक्शन हमारा यही है, देखो ये किया हमने, यहाँ पे -n अपॉन वो फंक्शन का पावर कितना आ गया, n+1, और फिर उसके बाद में जो अंदर फंक्शन दिया है हमने उसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो कंपोजिट फंक्शन मेथड आ गया, है ना। इसको भी लिख लेते हैं कि हमारे पास में अगर दिया हुआ हो कि y इक्वल टू 1/f(x) का पावर कितना है, n है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा dy dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -n अपॉन f ऑफ x टू द पावर n+1 और इंटू f डैश x, ठीक है। ये हमारा हो गया, देखो एक फार्मूला। अब इसके बाद में हम एक दो देखो एग्जांपल ले लेते हैं इन्हीं पर बेस्ड, और फिर हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो कंपोजिट फंक्शन है हम उनको लेते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल लेंगे तो आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा कि आखिर ये सब मतलब क्या है, ये लिख क्या रहे हैं, इसको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला अगर हम लेते हैं, सपोज y इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 3 टू द पावर, यहाँ पे हमने क्या लिखा, सपोज 7 लिखा, है ना। देखो यहाँ पे फंक्शन का पावर n है, तो हमने ये फंक्शन ले लिया और टू द पावर हमने n कर दिया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, टू द पावर 7 है तो उसको हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो गया है,
या देखो n पावर यहाँ पे आया, यहाँ पे एक कम हो गया, मतलब हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको d/dx करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ ये 7 आ गया, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये हमारा चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे 7 - 1 हो गया, और फिर बाद में यहाँ पे क्या करेंगे dy/dx ऑफ द सेम थिंग, ये चीज़ बात समझ में आई। देखो कि हमारा क्या था, ये जो हमारा fx है वो यहाँ भी आ रहा है, ये fx हमारा यहाँ भी आ रहा है, f' हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, देखो ये आ गया यहाँ पर x² + 5x + 3, तो हमको क्या मिल गया, ये मिल गया 7x² + 5x + 3 टू द पावर यहाँ 6 आ गया, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारा आएगा x² + 5x + 3, इसको करेंगे तो x² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, और प्लस क्या हो जाएगा 5, तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। मतलब पहले किसका करेंगे, समथिंग टू पावर 7 दिया हुआ है, तो पहले हमने उसको किया, और फिर उसके बाद जो अंदर दिया है फंक्शन हमने उसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो ये हमारा तरीका हुआ सॉल्व करने का क्वेश्चन का। अगर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है तो कैसे हम करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी में एग्जाम्पल में और लूँ, ठीक है, सपोज हमें इसी को दे दिया किस में, रूट फॉर्म में, ठीक है ना, किस फॉर्म में, सपोज देखो मैंने इसको लिख दिया कि रूट फॉर्म में ऐसा, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले हम इसको नीचे ले आएंगे, है ना, 2 रूट अंदर आ गया फंक्शन में, मतलब इसको हमको डिफरेंशिएट करना हुआ, तो पहले रूट वाला क्या हो जाएगा, ये 1/2 अंडर रूट, है ना, x² + 5x + 3, पहले हमने क्या किया, हमने रूट फॉर्म को यूज़ किया, उसका डिफरेंशिएट किया, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे dy/dx ऑफ द जो अंदर फंक्शन है उसको fx + 3, इस तरीके से ये हमारा आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये x² + 5x + 3 इंटू इसका क्या आएगा 2x + 5 आ जाएगा, तो ये हमारा, तो अल्टीमेट आंसर क्या हो जाएगा 2x + 5/2 अंडर रूट यहाँ पे x² + 5x + 3, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको चीज़ें कुछ कुछ समझ में आने लगी होंगी, किस तरीके से हमको कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ये रूट फॉर्म में है तो पहले हमने रूट फॉर्म को यूज़ किया, उसको हम रूट फॉर्म को डिफरेंशिएट किया, और फिर अंदर वाले को हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब इसके बाद में हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे फंक्शन है उनको ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली हम रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल अब तक आपको चीज़ें कुछ कुछ समझ में आने लगी होंगी। तो जैसे हमारा पहले अगर हम ले लिए हम कि अगर हमको दिया हुआ हो y = साइन ऑफ, यहाँ पे क्या दिया है फंक्शन की, हमको x की जगह क्या दिया हुआ है fx दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो पहले हमारा साइन फंक्शन है तो पहले हम साइन को करेंगे और फिर बाद में इस f को करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा dy/dx = ये हो जाएगा cos ऑफ fx, पहले ऐसा, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f' लाइक दिस, ठीक है। फिर इसके बाद में सपोज हमारे पास में क्या दिया हुआ है y = cos ऑफ fx, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, पहले हमको cos को करेंगे और फिर बाद में f को करेंगे, मतलब यहाँ पे हमने dy/dx लिखा तो क्या आएगा -sin ऑफ fx, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो अंदर f है उसको करेंगे डिफरेंशिएट, मतलब ये हो जाएगा f', ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं एक, देखो अगर हमारे पास में दिया हुआ हो y = sin ऑफ log x, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने, तो पहले किसको करेंगे, पहले साइन का करेंगे और फिर बाद में लॉग का करेंगे, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ log x और इंटू dy/dx ऑफ द log x, dy/dx ऑफ log x लाइक दिस, इस तरीके से। तो अब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ log x इंटू 1/x, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमको प्रोसीड करना है, ठीक है ना। हमको क्वेश्चंस इतने इजी नहीं मिलेंगे, हमको थोड़ा डिफिकल्ट फंक्शन मिलेंगे, लेकिन जो मेथड होगा, जो प्रोसेस होगा, जो स्टेप होगा, तो इस तरीके से फॉलो करना है हमको, ठीक है। अब हमारे पास में सपोज y = दिया हुआ है 10 ऑफ द fx, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले 10 काम करेंगे, मतलब क्या आएगा हमारा, ये हमारा dy/dx क्या हो जाएगा, पहले आएगा sec² f(x), ठीक है, और फिर उसके बाद में f', इस तरीके से, ठीक है। अब अगला हमारा सपोज हम लेते हैं किसको, y = हम लेते हैं cot x, तो cot मतलब fx, ठीक है। इसको कैसे करें डिफरेंशिएट, ये हमारा हो जाएगा dy/dx, पहले cot को, तो इसका क्या होता है -cosec² fx,
और फिर उसके बाद में अंदर जो f है उसको भी करेंगे डिफ्रेंशिएट लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम हमारे दो बचे हैं और, तो उसको ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वन इज 8th वन। तो y इक्वल टू सेक ऑफ fx हमको इस तरीके से दिया हुआ है। अब इसमें देखो सेक का क्या होता है, सेक x 10x होता है। अब यहाँ पे सेक ऑफ fx दिया है तो क्या हो जाएगा सेक ऑफ fx 10 ऑफ fx एंड फिर f डैश x, ठीक है। मतलब ये हमारा dy dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ऑफ fx, उसके बाद 10 fx और लास्ट में क्या आ जाएगा, हम कर देंगे f डैश x, ये इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे। और फिर हमारे पास में नेक्स्ट हम लेते हैं y इक्वल टू क्या दिया हुआ हो, अगर कॉसिक fx हमको दिया हुआ हो, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, कॉसिक का क्या होता है, कॉसिक का नॉर्मली क्या होता है माइनस कॉसिक कॉट, यहाँ पे लेकिन fx है तो fx का थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्या चेंज आएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू पहले क्या लिखेंगे माइनस कॉसिक fx करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे कॉट fx करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे f डैश x, है ना। यहाँ पे लास्ट में ये हमको नहीं भूलना है, f डैश x, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले भी हो गए, ठीक है ना। तो इनको नोट करिए, उसके बाद हमारे पास 3-4 फार्मूले और बचते हैं तो उनको भी हम ले लेते हैं, ठीक है। प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। तो बच्चों बचे जो हमारे हैं स्टैंडर्ड कॉम्पोजिट फंक्शंस उनको ले लेते हैं हम, ठीक है। इसमें हमारा पहला क्या हो जाए, देखो 9 ले चुके हैं, ये 10th हमारा क्या हो जाएगा, अगर y इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है a टू द पावर, हमको यहाँ पे fx दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, पहले हम a टू द पावर fx है तो हम a टू द पावर x वाला उसको करेंगे। अगर हमारे पास में देखो ये दिया रहता है a टू पावर x तो क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं dy dx इक्वल्स टू a टू पावर x log ऑफ a। तो पहले हम इसी को यूज़ करेंगे, है ना। उसके बाद हम x करें, मतलब यहाँ fx दिया है तो उसको हम करेंगे, मतलब ये हमारा हो जाएगा dy dx इक्वल्स टू पहले यहाँ पे a टू द पावर हम यहाँ पे fx इंटू लॉग ऑफ a इतना करेंगे और फिर बाद में क्या कर देंगे हम यहाँ पे f डैश x कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। बस ऐसे हमको सारे इसमें करना है, जो पहले नॉर्मल फार्मूला होगा उसको करेंगे, मेन जो फंक्शन होगा उसको यूज करेंगे और लास्ट में हम fx को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमको लेते हैं y इक्वल्स टू ई टू द पावर यहाँ पे fx हो गया। अब इसके लिए अब देखो यहाँ पे अगर y टू द पावर हमको ex है तो क्या बोलता है dy dx भी हमारा यही आ जाता है, e टू पावर x ही आता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आएगा dy dx इक्वल्स टू ई टू द पावर यहाँ पे fx ही आएगा और फिर क्या करेंगे f डैश x, हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, गॉट द पॉइंट। फिर ऐसे ही देखो अगर हमारे पास में ये 9 था, 10 था, 11 था, ये क्या हो गया 12th। तो अब हमारे पास में y इक्वल टू लॉग ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है fx, ठीक है। मतलब अब लॉग किसका फंक्शन, एक अंदर और फंक्शन है तो अब क्या होता है, देखो लॉग को कैसे करते हैं हम, लॉग में अगर हमको दिया हुआ हो तो हम क्या बोलते हैं कि हम इसको dy बाई dx क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। तो पहले हम इसी को यूज़ करेंगे, यही मेथड को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/fx, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में यहाँ x गया, यहाँ क्या आएगा fx गया। अब इसके बाद में हम इसको f को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब क्या मिल गया हमको, देखो मैं इसको अगर फिर से लिखूँ, अगर मैं इसका रिजल्ट लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि dy dx इक्वल्स टू f डैश x अपॉन fx, ये मिल गया, है ना। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा f डैश x डिवाइड बाई fx, तो ये हमको मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है। अब इसके बाद में एक हमारा लास्ट बचा, कौन सा, अगर हमको दिया हुआ हो log ऑफ fx, क्या दिया हुआ है log ऑफ fx विद बेस a, है ना। तो देखो इसको क्या करते थे आप, इसको अगर हमको दिया हुआ हो log ऑफ x विद बेस a, इसको हम जो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/x log a, है ना। अब यहाँ x की जगह क्या दिया हुआ है, हमको x की जगह fx दिया है तो हम fx लिखेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, ये हमारा dy dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
1 अपॉन एक्स, यह क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ एफ एक्स है, ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स हो जाएगा। और इसके बाद में यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ ए, और फिर इसके बाद में हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, ये चीज़ है ना। मतलब इसी को हम थोड़ा सा और बेटर वे में क्या लिख देंगे, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स, यहाँ एफ डैश एक्स यहाँ ऊपर आ गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो ये हमारे बच्चों, ये हो गए हमारे सारे स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शंस के वो सारे फॉर्मूले जो हमको आना चाहिए। इनकी हेल्प से हमको जो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, नहीं तो हमको बहुत सारा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, स्टेप्स हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे वो ये सारे फॉर्मूले अगर डायरेक्टली आप यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा सिंपल लगेंगे, है ना। लेंदी तो रहेगा, क्वेश्चन आपका ही है, टॉपिक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े रहेंगे। लेकिन अगर कंपोजिट फंक्शंस के फॉर्मूले यूज़ करोगे तो कुछ स्टेप्स आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं डाउट है इसमें भी तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और नहीं तो मैं नंबर अपना, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा नंबर है 8425830641। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सअप करेंगे कोई भी डाउट अपना, सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, आप 12th में कहीं भी कोई डाउट होगा आप उसको व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आपको पसंद अगर आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उस वीडियो हम एक्सरसाइज अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय।